हेलो दोस्तों, संदीप सोनी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नया सब्जेक्ट, नया टॉपिक से शुरुआत करते हैं। सब्जेक्ट है आज हमारा साइंस का। तो साइंस में हमें पता है फ्रेंड्स, मेनली हमारी जो 3 ब्रांचेज होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, तो फिजिक्स से हम स्टार्ट कर लेते हैं और शुरू से शुरुआत करते हैं। पहले हम फिजिक्स कर लेंगे, केमिस्ट्री भी कर लेंगे, बायो भी करेंगे और साथ साथ जो कंप्यूटर साइंस होती है और इसका इन्वायरमेंट साइंस होती है, उनको भी हम देख लेंगे। यानी जो कंप्लीट जो साइंस है ना, उसको हम धीरे धीरे इसको करते रहेंगे। ठीक है, आप चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें। ठीक है, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी सारी वीडियोस लेकर आऊँ। ठीक है, और कोई भी बात आपने मुझसे पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ ज़रूर लिखें, ताकि मैं आपकी बातों को पढ़ के और उसमें कुछ मॉडिफाई कर सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो हमारी साइंस है, ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं अच्छा, दूसरी बात क्या है कि मैं ना साइंस इंग्लिश में ही पढ़ाऊँगा। और इंग्लिश और मैथ मैं सही बताऊँ ना, जितना मतलब हिंदी में मैंने हिंदी में पढ़ाया है, सही बताऊँ, मैंने साइंस हिंदी में भी पढ़ी है और इंग्लिश में भी पढ़ी है। लेकिन दोनों में एनालाइज करके मुझको एक ही बात नज़र आई, यार हिंदी में एक एक वर्ड्स के ना कहीं कहीं दो दो तीन तीन मीनिंग होते हैं। सच बता रहा हूँ मैं आपको। और हिंदी में वर्ड्स जो होते हैं काफ़ी काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, आप नहीं रिलेट कर पाते किसी भी चीज़ से। तो मैंने फिजिक्स को, मतलब साइंस को, मैंने हिंदी की बजाय मैंने इंग्लिश में स्टार्ट किया है। और इंग्लिश में समझना भी आसान है। देखो, पढ़ना आपको इंग्लिश में पड़ेगा, ठीक है, सोच भी आपकी इंग्लिश में बनेगी, लेकिन मैं ज़्यादातर है समझाऊंगा हिंदी में समझाऊंगा, लेकिन वर्ड्स तो मैं इंग्लिश में ही बोलूँगा। ठीक है, अब मैं आपको बार बार ये थोड़ी ना कहूँगा फिजिक्स को भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक मतलब क्या भौतिक, मतलब कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप। ठीक है, तो कोशिश करो, अगर आप हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हो, आपको अच्छा लगेगा, आप कंटिन्यू बने रहे चैनल के ऊपर, आपको समझ में आएगा भी हाँ हम क्या पढ़ रहे हैं। आखिरकार आपको सारी बातें समझ में आएंगी, रिलेट हो जाओगे आप हर एक वर्ड से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम तैयार हैं अपने फर्स्ट सब्जेक्ट के, यानी साइंस के जो फर्स्ट वीडियो के लिए। तो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि फिजिक्स में हम क्या क्या बातें पढ़ शुरू से जाननी चाहिए, ताकि हमें फिजिक्स पढ़ने में ज़्यादा दिक्कतें ना हों। ठीक है, दूसरी बात, जो फिजिक्स के रूल्स लागू होते हैं वो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट के ऊपर ही लागू होती हैं। फिजिक्स कोई अंदर की पार्ट नहीं है, बाहरी जो हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं हम। ठीक है, चलते हैं फिरते हैं, हर जगह फिजिक्स लग रही है। तो आपने क्या करना, उस फिजिक्स को समझना है भी, मेरी जो फिजिक्स है कहाँ कहाँ लगी हुई है। तो फिजिक्स की पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जस्ट पता होना चाहिए। मैं, ठीक है, ये बात ये कह रहा हूँ, ये एग्ज़ाम्स में नहीं आते, लेकिन उसके बाद ना हर टॉपिक एग्ज़ाम्स में आने वाला है, हर टॉपिक। तो पढ़ लेते हैं फिजिक्स के बारे में। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस एक है, साइंस की वो ब्रांच है इन विच वी डील्स, यानी इन विच वी स्टडी करते हैं किसकी, नेचर की एंड नेचुरल फिनोमिना की। नेचर और नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करते हैं रिलेटेड विद एनर्जी। एनर्जी से जो रिलेटेड होती है, ऊर्जा, एनर्जी को कहते हैं ऊर्जा। मैं हिंदी में कोशिश करूँगा बोलूँ, लेकिन ज़्यादातर अगर आप हो सके तो इंग्लिश में समझना। तो एनर्जी से रिलेटेड होती है फिजिक्स, उसे कहते हैं। दूसरा है क्वांटिटी। अब क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, अभी हम मार्केट में गए, कोई सामान लेकर आए, तो हम क्या करते हैं, उसकी क्वांटिटी मांगते हैं। ठीक है, क्वांटिटी समझ गए ना आप। जैसे मान लो कि मैं पेंसिल लेकर आया, मार्केट में गया, अभी पेंसिल मेरे को क्या चाहिए, 1 दर्जन पेंसिल चाहिए, तो 1 दर्जन मतलब 12 उसके अंदर क्वांटिटी हो जाएगी। तो क्वांटिटी हर चीज़ को दर्शाता है। तो पूछता है, हम मार्केट में जाता है, कोई भी सामान लेता है, क्वांटिटी जरूर पूछता है कि आप कस्टमर को, कि दुकानदार, कि आपको कितनी क्वांटिटी वो उसकी चाहिए। तो क्वांटिटी का मतलब होता है इट इज़ एक्सप्रेस इन नंबर। नंबर्स में जो चीज़ एक्सप्रेस यानी जाहिर की जाती है, दर्शाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी। क्वांटिटी जैसे पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन हम कह सकते हैं भी हम इंडिया की पॉपुलेशन कितनी, 130 करोड़ है, तो हम ये भी कह सकते हैं एज ऑफ मैन और वुमेन, हमारी एज कितनी हो सकती है, हम कह सकते हैं 20 साल, 25 साल, 50, 60, 60 साल, जितनी भी होगी हमारी एज, हम उसके हिसाब से कह सकते हैं। वेट हो जाएगा हमारा, जो हमारा वेट रहेगा। ठीक है, तो जो भी रहेगा, हम हर एक चीज़ की क्या होती है, क्वांटिटी होती है, फिक्स क्वांटिटी होती है। ठीक है, दूसरी बात उसकी फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सी होती हैं, कहता है इट फॉलो द लॉज ऑफ फिजिक्स। जो फिजिक्स के लॉ को फॉलो करती है, ज़्यादातर हर एक चीज़ ना फिजिक्स के लॉ को फॉलो करती है। ठीक है, ये अब ध्यान में रखना। मास हो गया, ठीक है, मास और वेट में बहुत ज़्यादा अंतर है, हम धीरे धीरे पता लगाएंगे। ठीक है, मैं आपको सब बातें पता चल जाएंगी, वेट क्या होता है और मास क्या होता है। मास याद रखना कभी भी जीरो नहीं होता, लेकिन वेट आपका जीरो भी हो सकता है किसी भी चीज़ का, लेकिन मास कभी भी जीरो नहीं होता है। फिजिकल क्वांटिटी है, इनको आप याद रखना। 7 फिजिकल हमारी क्वांटिटी हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी भी हम इसको
कहते हैं ना फिजिकल, वो फंडामेंटल क्वांटिटी सॉरी। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है? मास, लेंथ, फोर्स, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक करंट। ये सारी की सारी बातें जो हम आगे जाके पढ़ेंगे भी, अभी क्योंकि हमारा फर्स्ट डे है तो आप धीरे धीरे पढ़ो भी, हमने इन बातों के बारे में भी पढ़ना है। अब आप हिंदी में पढ़ोगे तो मास, मास को तो सेंथ ही कहते हैं, लेंथ, लेंथ को तो क्या कहते हैं? उसकी लंबाई कहते हैं, चौड़ाई भी कह सकते हैं, ऊंचाई भी ये हो सकती है। फोर्स जैसे बल हो गया, स्पीड हो गया, जैसे कि स्पीड को कहते हैं चाल। ठीक है, ये सारी बातें होगी हिंदी में, लेकिन आप इंग्लिश में पढ़ो, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो आगे है हमारा फ्रेंड्स, जैसे कि टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की होती है, दो तरह की होती है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है दैट कहता है कि दोज क्वांटिटी विच हैव कंटेन ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है भाई, कोई ना कोई वेट होता है, मात्रा होती है उसके। जैसे हम जैसे डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस को किसी न किसी चीज़ में मापते हैं, तो वेट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है क्वांटिटी कितनी है उसके अंदर क्वांटिटी। पेंसिल है, पेंसिल के अंदर कितना मैग्नीट्यूड है? मैग्नीट्यूड को हम कैसे दर्शाएंगे? वेट से। मेरे को मान लो कैथल से अम्बाला जाना है, तो मैग्नीट्यूड क्या दर्शाता है यहाँ पे? डिस्टेंस क्या है मैग्नीट्यूड के बीच का, तो मैग्नीट्यूड समझ में आ गया ना आपको, ये होता है मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी विच हैव कंटेन ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती लेकिन उसका मैग्नीट्यूड होता है, कुछ ना कुछ वेट होता है। जैसे मास हो गया, मास का एक अपना मैग्नीट्यूड है, टेम्परेचर को हम केल्विन में मापते हैं लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती। डेंसिटी होते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो भी हम आगे बढ़ेंगे। वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसको भी कर सकते हैं। वर्क हो जाएगा, करंट हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। तो ये सारी बातें स्केलर क्वांटिटी में आती है। लेकिन इसके अपोजिट कौन सी है? दूसरी बात, दूसरी क्वांटिटी वो होगी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में कहता है मैग्नीट्यूड, कहता है दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कंटेन मैग्नीट्यूड, सॉरी हाँ ठीक है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जो मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन दोनों के साथ, दोनों हो उसके अंदर। ठीक है, और इसको डिनोट किसके साथ करते हैं? उसके ऊपर एरो का निशान पा देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पार किया वेलोसिटी, वेलोसिटी के ऊपर मैंने क्या पार किया? एरो का निशान। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये बातें मैं आगे जाके बताऊंगा भी डिस्प्लेसमेंट को और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मोमेंटम हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी, टॉर्क हो जाएंगे। सारी जो फिजिकल क्वांटिटी है ये कौन सी हो जाएंगी? वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है साइंस का, वो हमने आज किया। तो कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के मुझे बताना। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, चैनल को लाइक करना, साथ के साथ सब्सक्राइब भी कर देना, और हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी सारी की सारी वीडियोस जो मैं बनाता रहूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।